दिल्ली में एक बड़ा उलटफेर हो चुका है। जिस दिल्ली को आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जाता था, वहीं पर बीजेपी ने एक बड़ा खेल कर दिया है। लगभग 27 सालों बाद बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता में वापसी की है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे आम आदमी पार्टी फेल हो गई? ऐसे कौन से कारण हैं जिस वजह से आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा? साथ ही बीजेपी की मैक्रो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी पर भी आज के सेशन में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिरी बार बीजेपी ने 1993 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीता था। उस टाइम पर दिल्ली की 70 सीटों में से 49 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था और मदन लाल खुराना को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया था। फिर आता है साल 1998 का दिल्ली विधानसभा चुनाव। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के साथ खेला कर दिया और कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई। कांग्रेस की ओर से शीला दीक्षित को दिल्ली का सीएम बनाया गया। शीला दीक्षित ने लगभग 15 सालों तक दिल्ली पर राज किया। इस दौर में कांग्रेस पार्टी अपनी जड़ों को दिल्ली में और भी ज्यादा मजबूत करने में सफल रही, लेकिन जनता बदलाव चाहती थी। जनता चाहती थी कि एक ऐसी पार्टी सत्ता में आए जो उसकी बातों को सुने, आम आदमी से कनेक्ट कर पाए और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। दिल्ली की जनता ना बीजेपी के साथ जाना चाहती थी और ना ही कांग्रेस के साथ। इसी दौरान आम आदमी पार्टी ने 2013 में दिल्ली की राजनीति में एक धमाकेदार एंट्री ली। दिल्ली की जनता को लगने लगा कि ये जो नई पार्टी है वो उनकी बातों को सुनेगी, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी और इसीलिए दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाया। और इसीलिए 2015 और 2020 के चुनाव में, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक धमाकेदार जीत दर्ज की। खासकर 2020 के चुनाव में 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 सीटों में से 62 सीटों पर कब्जा कर लिया। दिल्ली वालों, गजब कर दिया आप लोगों ने। कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी की योजना, सरकारी अस्पताल, स्कूलों का सुधार, साथ ही काम की राजनीति और करप्शन मुक्त दिल्ली या करप्शन मुक्त भारत का नैरेटिव। और इन्हीं सभी चीजों के चलते आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में एक स्ट्रॉन्ग और एक नई पार्टी बनकर उभरी। डेटा के हिसाब से अगर हम बात करें तो 2020 में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर लगभग 53% से भी ज्यादा था। वहीं 2025 में ये वोट शेयर घटकर 45 से 46% रह गया है। जहां 2020 में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों के साथ जीत दर्ज की थी, वो 2025 में 22 सीटों पर सिमट कर रह गई। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने इस बार 70 में से 48 सीटों पर कब्जा किया है। इस चुनाव में कौन जीता, इससे ज्यादा कौन हारा है, इस बात पर चर्चा हो रही है। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर सत्येंद्र जैन, इन सभी को बीजेपी ने इनके ही गढ़ में मात देकर एक बड़ी जीत हासिल की, जो कि आम आदमी पार्टी की छवि को और भी ज्यादा धूमिल करती है। वहीं अगर हम आतिशी की बात करें तो आतिशी ने अपने क्षेत्र से जीत हासिल की है, पर उनकी ये जीत उनकी पार्टी के लिए अब कोई मायने नहीं रखती। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अपनी रणनीति से इस विधानसभा चुनाव में एक अनएक्सपेक्टेड जीत दर्ज की। अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी रणनीति के चलते बीजेपी ने न केवल इस विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की, बल्कि वो आम आदमी पार्टी को कमजोर करने, उसके वोट बैंक में सेंध लगाने में भी सफल रही। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या आम आदमी पार्टी जितनी तेजी से उसने सफलता हासिल की है, क्या वो उतनी ही तेजी से अपने पतन की ओर बढ़ रही है? क्या ये हार जो है वो आम आदमी पार्टी की अंत के समय को दर्शाता है? हमें अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। टॉपिक पर वापस आते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जिसने आम आदमी पार्टी को बुरी तरीके से हराया और दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी हाथ धो बैठी। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है वो है घोटाले की छवि। घोटालों का आम आदमी पार्टी के चरित्र पर बुरा असर पड़ा। जैसे जैसे घोटाले सामने आते गए, वैसे वैसे जनता के मन में आम आदमी पार्टी के लिए जो विश्वास बना था वो टूटता गया।
आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत थी ईमानदारी की राजनीति, लेकिन इन घोटालों के कारण इस छवि को, इस ताकत को आम आदमी पार्टी ने खो दिया। शीश महल मुद्दा हो या फिर लिकर पॉलिसी, इन सभी को आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने बढ़ चढ़कर यूज किया। बीजेपी ने ये नैरेटिव फैलाना स्टार्ट कर दिया कि जो आम आदमी पार्टी है वो भी अन्य पार्टियों की तरह, अन्य राजनीतिक पार्टियों की तरह भ्रष्ट है। आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं जैसे कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, इनकी गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी की शाख को एक बड़ा झटका लगा। आम आदमी पार्टी का जो कनेक्शन बना था जनता के साथ वो टूट गया। दूसरा सबसे बड़ा कारण है वोटों का बिखराव। 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा समर्थन मिला था। वहीं जो लोअर तबके के लोग थे, जो निचले तबके के लोग थे, वो भी आम आदमी पार्टी को अपना नेता, अपनी पार्टी मानते थे। लेकिन इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी को इन लोगों ने वोट नहीं दिया। इसके पीछे भी कई कारण हैं। मुस्लिम वोटर जो हैं वो आम आदमी पार्टी से दूर होते चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि जिस प्रकार के मुद्दे दिल्ली में उठे, जैसे शाहीन बाग मुद्दा हो या फिर तबलीग की जमात प्रोपेगेंडा हो, इन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने चुप्पी साधी, जिससे जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनके मन में आम आदमी पार्टी के प्रति जो विश्वास था, जो 2020 में था, वो 25 में आते आते कम हो गया। और मुस्लिम वोटर्स को ये लगने लगा कि जो आम आदमी पार्टी है वो बीजेपी से पंगा नहीं लेना चाहती या बीजेपी से सीधे टकराव नहीं चाहती है। और यही कारण था कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट देने से ज्यादा सही समझा कांग्रेस को वोट देना। मुस्लिम वोटर्स का कांग्रेस की ओर शिफ्ट होना आम आदमी पार्टी की हार का एक बड़ा कारण बना। मुस्लिम वोट बैंक में जहां कांग्रेस ने सेंध लगाई, तो वहीं जो हिंदू वोट बैंक है उसमें बीजेपी ने सेंध लगाई। पहले जो हिंदू वोट बैंक था वो बटा हुआ था, लेकिन इसको संगठित कर अपने पक्ष में लाने का काम बीजेपी ने किया। बीजेपी ने हिंदुत्ववाद, राष्ट्रवाद ऐसे मुद्दों को उठाया, वो फिर राम मंदिर का मुद्दा हो, पाकिस्तानी विरोधी नीतियां हो या फिर धारा 370 हो। इन सभी को लेकर एक हिंदुत्व और राष्ट्रवादी पार्टी बनकर बीजेपी उभरी, जिस कारण से जो हिंदू वोट बैंक है वो बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गया। आम आदमी पार्टी का जो कोर वोटर्स हैं वो माने जाते थे निचले तबके के लोग, मिडिल लोअर क्लास लोग, झुग्गी बस्ती के लोग, लेकिन इस वर्ग को भी आम आदमी पार्टी से ज्यादा बीजेपी ने वैल्यू दी। जैसे कि बीजेपी ने ओबीसी और लोअर क्लास को अपने सांस लिया, गरीब कल्याण योजना, मोदी हिंदू नेता, ऐसी ब्रांडिंग की। साथ ही जो आम आदमी पार्टी के द्वारा फ्री पानी और फ्री बिजली की फैसिलिटी दी जा रही थी, उसे फ्री की पॉलिटिक्स का नैरेटिव बनाया। 2020 में आम आदमी पार्टी की दिल्ली की राजनीति में एक अलग ही भूमिका थी। लोगों ने आम आदमी पार्टी को बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस से अच्छा विकल्प माना था, लेकिन 2025 में आते आते आम आदमी पार्टी की दिल्ली राजनीति को लेकर ये जो भूमिका है ये भी कमजोर पड़ती गई। आम आदमी पार्टी ने विधायक चेंज करना, टिकट बदलना जैसी पॉलिसी को भी अपनाकर देखा, जिस प्रकार से बीजेपी अपनाती थी, लेकिन ये पॉलिसी आम आदमी पार्टी के काम नहीं आई। और जिस प्रकार से बीजेपी ने हर एक निचले तबके तक अपनी पकड़ बनाई, उस पकड़ को बनाने में आम आदमी पार्टी इस बार फेल हो गई। और यही सभी कारण आम आदमी पार्टी की इस बार के चुनाव में हार के रूप में हमारे सामने आए। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें कि क्यों बीजेपी ने 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापस की, कैसे बीजेपी इस बार सफल हो गई, तो सबसे मेन कारण था निचले तबके तक जाना, निचले लोअर क्लास से अपना कनेक्शन बिठाना। इसके लिए बीजेपी ने दो बड़ी स्ट्रेटेजी अपनाई। एक था पन्ना प्रमुख मॉडल और बूथ लेवल पॉलिटिक्स। पन्ना प्रमुख मॉडल की अगर हम बात करें तो जो वोटर लिस्ट होती है उसमें जो पन्ना होता है, जो पेज होता है, उसे हम पन्ना कहते हैं, और उस पेज में लगभग 60 वोटर्स का नाम होता है और उन 60 वोटर्स पर एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया जिसे पन्ना प्रमुख कहा गया। और उस पन्ने में जितने भी 60 वोटर्स हैं उनको मैनेज करना, उनको उनके साथ बातचीत करना, उनको बीजेपी के पक्ष में वोट करने के लिए तैयार करना, ये पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी होती थी। और इस
मॉडल को अपनाकर बीजेपी इस बार के चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल कर पाई। वहीं अगर हम बूथ लेवल पॉलिटिक्स की बात करें तो बीजेपी ने एक बूथ को मेंटेन करने के लिए, वहां के वोटर्स का ध्यान रखने के लिए, वहां के वोटर्स को बीजेपी के पक्ष में लाने के लिए एक टीम गठित की, बूथ लेवल टीम। ये 50 से 60 लोगों की टीम होती थी जो उस बूथ पर वोट करने वाले वोटर्स से संपर्क करती थी, उनके साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करती थी। और ये दोनों जो स्ट्रेटजी है वो निचले तबके तक पकड़ बनाने में बीजेपी के काम आ पाए। वहीं जो मुस्लिम वोट बैंक का बिखराव हुआ वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी को इनडायरेक्टली फायदा पहुंचा कर गया। मुस्लिम वोट बैंक का बिखराव एक और आम आदमी पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हुआ, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जितने भी वोटर्स थे उनमें से कई वोटर्स ने, आधे से ज्यादा वोटर्स ने कांग्रेस को वोट दिया। इससे जो मुस्लिम वोट बैंक है वो दो हिस्सों में बंट गया और इसका इनडायरेक्टली फायदा बीजेपी को हुआ। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मोदी फैक्टर और राष्ट्रवाद की ब्रांडिंग की। आम आदमी पार्टी एक फेल्ड गवर्नमेंट, करप्ट गवर्नमेंट के इर्द गिर्द घिर गई और केजरीवाल कमजोर, मोदी मजबूत, ऐसे नैरेटिव जमकर फैलाए गए। राष्ट्रवाद की भी ब्रांडिंग की गई। पाकिस्तान विरोधी पॉलिसी हो, 370 हो या राम मंदिर का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों को बीजेपी ने जमकर उठाया। दिल्ली में सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे को उठाकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा गया। बीजेपी ने यह भी प्रचारित किया कि मोदी गवर्नमेंट विकास और सुरक्षा की गारंटी है। साथ ही हिंदू वोट बैंक को भी बहुत अच्छे से बीजेपी के द्वारा मेंटेन किया गया। बीजेपी ने संतों और बड़े बड़े महंतों के साथ कैंपेन किए, जिसका फायदा बीजेपी को इस बार की जीत में मिला। इन शॉर्ट में अगर हम बात करें तो बीजेपी के जीत के जो कारण है वो पन्ना प्रमुख मॉडल, बूथ लेवल पॉलिटिक्स, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, ये सभी हैं। वहीं अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो 2025 के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सभी बड़े बड़े चेहरे को जहां जहां से ये लोग जीत रहे थे वहां से हार गए। केवल आतिशी को जीत हासिल हुई, लेकिन अब उनकी जीत के कोई भी मायने नहीं। आतिशी को जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बनाया गया, अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से इस्तीफा दिया, उससे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं ये अंदेशा हो गया था कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जीत पाना उनके लिए संभव नहीं होगा या फिर मुश्किल होगा। इसीलिए आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर अरविंद केजरीवाल चुनाव पर फोकस करना चाहते थे, लेकिन उनका इस्तीफा देना भी काम नहीं आया। तो अब आम आदमी पार्टी को ये भी मंथन करना होगा कि क्या आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना ये भी आम आदमी पार्टी की हार का एक बड़ा कारण है, और ऐसा क्या रह गया इस बार जो आम आदमी पार्टी ने 2020 में किया था। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में पीपल टू पीपल कनेक्शन बनाया था, निचले तबके तक गए थे, उस टाइप का इस बार कुछ ज्यादा करने की कोशिश आम आदमी पार्टी के द्वारा नहीं की गई। आम आदमी पार्टी ने जितना ध्यान सोशल मीडिया और कॉन्फ्रेंस पर दिया, उतना ध्यान जमीनी स्तर पर नहीं दिया। अगर उतना ध्यान जमीनी स्तर पर दिया होता तो आज ये आम आदमी पार्टी का जो हालत हुई है वो शायद ना होती। पर इससे ये भी क्वेश्चन उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी का जो समय था, जो काल था, वो अब खत्म हो गया है? क्या आम आदमी पार्टी अब फिर से कभी सत्ता में नहीं आएगी? तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि राजनीति में कभी भी किसी का अंत नहीं होता। कमजोर होते हैं लेकिन वो पार्टियां फिर से उभरती हैं। जैसे अगर हम अभी की बात कर लें, वर्तमान की बात कर लें, वो पार्टी जो 27 सालों तक कभी भी दिल्ली विधानसभा का चुनाव नहीं जीता था, लेकिन इस बार वो जीतने में सफल रही, तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि किसी का भी राजनीति में अंत नहीं होता। और अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि क्या इस हार के साथ आम आदमी पार्टी का जो एक्सपेंशन है वो भी रुक जाएगा? क्योंकि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी उभर रही थी उसे एक तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर देखा जा रहा था, एक सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन इस हार के बाद आम आदमी पार्टी का जो एक्सपेंशन है उस पर असर पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी की जो राष्ट्रीय पार्टी की छवि है वो भी धीरे धीरे इफेक्ट हो सकती है। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो 27 साल बाद बीजेपी सत्ता में वापस जरूर आई है। केंद्र में भी बीजेपी है, दिल्ली में भी बीजेपी है। तो अब बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल गया है अपनी जड़ों को दिल्ली में और भी ज्यादा गहरा और मजबूत करने का। तो दोस्तों, यही है लोकतंत्र, जहां पर जनता चाहे तो एक नई पार्टी जैसे कि आम आदमी पार्टी को
अर्श पर ला सकती है और अगर वही जनता चाहे तो उस पार्टी को फर्श पर भी ला सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्यों आम आदमी पार्टी इस बार का चुनाव नहीं जीत पाई? ऐसे आपके हिसाब से ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनको आम आदमी पार्टी ने नजरअंदाज कर दिया, जो 2020 में वो किया करती थी? हमें अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।